पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे शाओयान की मास्टर याओ लाओ से मुलाकात होती है और शियाओयान शूनर के साथ वुटान मार्केट में घूमने जाता है, जहां लियूशी उसका मजाक उड़ाता है और वुटान मार्केट से दूर रहने के लिए धमकी देता है और उन पर हमला भी कर देता है। अब आगे, लेकिन लालच और नीति ने मिलकर एक और सच्चाई उभारी। शाओ क्लैन को मिटाना सबसे सस्ता और तेज रास्ता होगा। हम सीधे शाओ क्लैन को समाप्त कर दें, किसी ने ठंडे स्वर में कहा। पर अभी हम अपनी गुमनामी में हैं, सामने खुलकर कुछ नहीं कर सकते। और फिर एक लोभी योजना। शाओ शूनर जैसी सुंदर लड़की है उनके पास। चलो पहले लियूशी को उसका परिचय कराते हैं। यहाँ लियूशी से मतलब उस अल्केमिस्ट से है जो शाओयान के मार्केट को अपने कब्जे में लेने के लिए लड़ाई करता है। बाजार के एक कोने में लड़ाई की गूंज सी उठी। दो युवकों ने आपस में तनातनी बढ़ा दी। आवाजें अचानक तेज हुईं। वैक्यूम हैंड, किसी ने उछला, और तुरंत ही ऑक्टेन ब्लास्ट की चीख गूंजी, जैसे बाजार का शांत पानी अचानक ज्वार में बदल गया हो। लोग चौंक कर इधर उधर भागे, पर शियाओयान और शूनेर केवल एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी निगाहों में अब केवल एक बात थी, समय कम और कार्य बड़ा। दोस्तों, नॉवेल यहीं एक नए मोड़ पर रुकती है। आधा साल की मेहनत ने कुछ बदल दिखाया था, पर सच्ची लड़ाई अभी बाकी थी। शाओ मार्केट का मुंह बंद होता जा रहा था और जियाली के इरादे खतरनाक बन रहे थे। शियाओयान को न केवल अपनी शक्ति बढ़ानी थी, बल्कि अपनी जाति और बाजार की इज्जत भी बचानी थी। पत्थरों के ढेर जमीन पर बिखर गए थे और शियाओयान गहरी सांसों में खड़ा था। उसकी बाहें थकी हुई थीं, मगर चेहरा संतोष से चमक रहा था। वह मुस्कुराया और बोला, अच्छा हुआ कि मैंने इतना कठिन प्रशिक्षण झेला, वरना मेरी बाहें टूट जाती, पत्थर नहीं। याओ लाओ की परछाई हल्की सी हंसी के साथ प्रकट हुई। छोटे, यह ऑक्टेन ब्लास्ट सचमुच अपनी ख्याति के लायक है। एक उच्च स्तरीय श्वेन क्लास डाउ स्किल। इसकी विनाशक शक्ति अद्भुत है, यान ने गंभीर स्वर में कहा। वैसे तुमने यह कला क्यों स्वीकार की? यह तो किसी और की चीज थी, है ना? याओ लाओ ने शांत भाव से उत्तर दिया, क्योंकि किसी ने मुझे आंसुओं के साथ विनती की थी कि मैं उसकी मदद करूं और उसके लिए गोलियां बना दूं। यान की आंखों में उत्सुकता चमकी। लगता है तुम्हारी दवा बनाने की कला सचमुच प्रभावशाली है। वैसे अल्केमिस्ट की स्तर सीढ़ियां पहचानी कैसे जाती हैं? याओ लाओ ने समझाया। आमतौर पर उनकी लौ के रंग से। साधारण अल्केमिस्ट की डोउची फ्लेम हल्की पीली होती है। जैसे जैसे स्तर बढ़ता है, रंग गहरा होता जाता है। यान ने तुरंत पूछा, तो तुम्हारी लौ का रंग कैसा है? याओ लाओ ने हल्की मुस्कान दी। जो मैंने पहले बताया वह सामान्य डूची फ्लेम थी, पर इसके अलावा एक और प्रकार है, हेवनली फ्लेम्स। ये हजारों गुना अधिक शक्तिशाली होती है। दवा बनाने के दौरान उनकी शक्ति से गोलियों की प्रभावशीलता कई गुना बढ़ जाती है और लड़ाई में समान स्तर का योद्धा भी उनसे सीधे टकराने से कतराता है। यान स्तब्ध रह गया। तो तुम्हारे पास भी ऐसा कोई हेवनली फ्लेम है? याओ लाओ ने गर्व से उत्तर दिया। हाँ, मेरी लॉ का नाम है चिलिंग बोन फ्लेम और यह हेवनली फ्लेम्स रैंकिंग में 11वें स्थान पर है। यान ने सांस रोकी। उसकी आंखों में हैरानी और चाहत दोनों थी। याओ लाओ ने उसकी ओर झुककर कहा, पर तुम्हें अभी लंबा सफर तय करना है। जैसे ही तुम डाउजे बन जाओगे, मैं तुम्हें अगला कदम सिखाऊंगा, एक विशेष फायर एट्रीब्यूट टेक्निक। तभी तुम सच में अल्केमिस्ट की राह पर कदम रख सकोगे। यान ने मुस्कुराकर कहा, गुरुजी, मैं आपका शिष्य हूँ, तो क्यों ना आप मुझे सीधे 10 क्लास तकनीक का कोई मैनुअल दे दें? याओ लाओ हंस पड़ा। बकवास, इतनी आसानी से 10 क्लास तकनीक मिलती है क्या? सपनों में सोचो। शियाओयान ने होंठ दबाए और मन ही मन सोचा, यह बूढ़ा हमेशा आधा सच बताता है, पर मानना पड़ेगा, उसकी राह पर चलकर ही मैं अपनी ताकत और खोया हुआ सम्मान वापस ला पाऊंगा। और इसी तरह हेवनली फ्लेम्स और एल्केमी का रहस्य शियाओयान के सामने धीरे धीरे खुल रहा था। अब असली सवाल था, क्या वह 1 साल के भीतर डाउजे बन पाएगा या यह सिर्फ बूढ़े का छलावा था? याओ लाओ ने ठहाका लगाते हुए कहा, क्या तुम सोचते हो कि 10 क्लास तकनीक पेड़ों पर उगती है? हिम्मत तो देखो मुझसे पूछने की। उसकी आंखों में चमक आई और आवाज गंभीर हुई। लेकिन मेरे पास एक ऐसी विधि है जो 10 क्लास तकनीक से भी अजीब है। क्या तुम इसे सीखना चाहते हो या नहीं? शियाओयान चौंका। 10 क्लास से भी अजीब? किस स्तर की है? याओ लाओ ने सहज स्वर में कहा, एक निम्न स्तरीय हुआंग क्लास तकनीक। शियाओयान गुस्से से फट पड़ा। बुढ़े, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? याओ लाओ की आंखों में रहस्यमयी चमक झलकी। यह साधारण तकनीक नहीं है, यह विकसित हो सकती है।
यान के चेहरे पर अविश्वास था। असंभव, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई तकनीक विकसित हो सकती है, याओ लाओ ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा। एक छोटा लड़का जो कभी वुतान सिटी से बाहर नहीं निकला, क्या वह पूरी दुनिया जानता है? यान का चेहरा तमतमाया। तो तुम कहना चाहते हो कि ऐसी विकसित होने वाली तकनीकें तुमने सुनी हैं और मैंने नहीं? याओ लाओ मुस्कुराया। बिल्कुल, और यही वजह है कि मेरी तकनीक अद्वितीय है, क्योंकि इसके जैसी और कोई नहीं। यान की आंखों में उत्सुकता और शक दोनों तैर रहे थे। क्या यह सच में विकसित हो सकती है? याओ लाओ ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। हाँ, यह सच में विकसित हो सकती है। शियाओ यान ने और गहराई में पूछा, क्या तुमने इसे खुद अभ्यास किया है? याओ लाओ ने गर्दन झटक दी। नहीं। यान की सांस रुक गई। तो क्या किसी और ने कभी इसका अभ्यास किया है? याओ लाओ चुप रहा। उसकी आंखों में एक रहस्य छुपा था। और वहीं शियाओ यान का मन उलझन और उम्मीद के जाल में फंस गया। और यहीं से शियाओ यान की साधना का नया अध्याय आरंभ होता है, जहां हर दिन एक अग्नि परीक्षा है और हर रात एक नई चुनौती। अगर किसी ने इस कला का अभ्यास ही नहीं किया, तो आपको कैसे पता कि ये विकसित हो सकती है? तकनीक के विवरण में यही लिखा है। क्या सच में ऐसी कोई तकनीक है? दिखाइए मुझे। इसे तुम्हें दिखाना बेकार है। हमारा असली काम अभी तुम्हें जल्दी से जल्दी डाउजे के स्तर तक पहुंचाना है, तभी तुम इस कला को सीख पाओगे। क्यों? क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं ये कला का साधना शुरू करूं? स्वर्गीय अग्नि, हेवनली फ्लेम, और ऐसी विचित्र तकनीक। हाँ, यही वजह है कि मैंने तुम्हें शिष्य बनाया। मास्टर, पता नहीं ये सही है या नहीं, लेकिन निश्चिंत रहिए, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारी छोटी दोस्त, वो तो तुम्हारी चिंता किए बिना रह ही नहीं सकती। तभी सुनर मिलने आती है। यान, कितना समय हो गया तुम्हें देखे? तुम इतने दिनों से प्रशिक्षण में थे, और ये तुम्हें चोट कैसे लगी? ये दरअसल मैं 9वें चरण डूजीची को तोड़ने की जल्दी में था। खुद को बहुत ज्यादा थका दिया और इस हाल में पहुंच गया। यान 8वें से 9वें चरण तक का सफर एक बॉटलनेक है। इसे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, प्रकृति की गति से चलने दो। इस समय शाओयान सुनर को देखकर उसकी खूबसूरती में खो जाता है और बस वो एक सुनर को देखता रहता है। सच में यार, सुनर वाकई खूबसूरत है। तभी यान, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा थका और उलझा हुआ हूँ। तब सुनर यान से कहती है, तो फिर आराम कर लो, मैं तुम्हारी चोटों का इलाज करती हूँ। जुनर मन ही मन सोचती है, यान बहुत मेहनत कर रहा है, मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। और वेओ शाओयान की अपने पावर से मदद करती है। इसी बीच सुनर के हेल्प से शाओयान अपने डूजी की में प्रोग्रेस करने लग जाता है। क्या ये यान अभी ब्रेक थ्रू करने जा रहा है? यान, तुम उठ गए? मुझे लगता है मैंने डाउजी ची का 9वां स्तर हासिल कर लिया है। हाँ बिल्कुल, यान तुम सच में कमाल हो, सोते सोते भी ब्रेक थ्रू कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है, अब तुम फिर से डूजे बन सकते हो। मैं जानती थी तुम ये कर सकते हो। सुनर, अब शाओ क्लैन की हालत कैसी है? परिस्थिति काफी गंभीर है। इस दौरान जियाली क्लैन की दवाइयां पूरे बाजार पर हावी हो चुकी हैं। उन्होंने शाओ मार्केट में भी समस्या खड़ी की है। ये लोग हद से बढ़ रहे हैं। चलो अभी शहर लौटते हैं और खुद जाकर बाजार की हालत देखते हैं। रुको जरा, जियाली मार्केट में बिकने वाले सामान सचमुच गजब के हैं, खासकर उनकी दवाइयां। उनका असर साधारण जड़ी बूटियों से 100 गुना ज्यादा है। उस दिन बाजार में हवा में कुछ खास गूंज रही थी, एक ऐसी गूंज जो आने वाले तूफान की खबर दे रही थी। जहां दवाइयों की खुशबू और सोने चांदी की चमक आम जिंदगियों को बेखौफ करती चली जाती थी, वहीं कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षा से बाजार को जलाने पर तुले थे। एक अल्केमिस्ट था, उसकी कला कमाल की, उसकी दवाइयां बाजार में धूम मचा रही थीं। लोग कहते थे कि उसकी बनाई गोलियां साधारण जड़ी बूटियों से 100 गुना ज्यादा असरदार थीं, और इसी विश्वास ने कई दिलों में साजिश का बीज बो दिया। बहुत कमाल की चीज बनाता है वह अल्केमिस्ट, भीड़ में किसी ने कहा। थोड़ी सी चालबाजी और शाओ कारोबार की हालत कितनी खराब कर दी। उनकी योजनाएं साफ थीं, जितना शोर करेंगे उतना ज्यादा दबाव शाओ क्लैन पर पड़ेगा, और दबाव बढ़ते ही कोई न कोई कदम उठेगा, कोई दिखेगा, और वे अपने मकसद में कामयाब हो सकें। मिस्टर लियू ठंडे आत्मविश्वास के साथ बोलता है, बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा मैंने कहा था। जब हम शोर शराबा करेंगे, शाओ क्लैन अपने आप सामने आ जाएगा। पर बाजार में जो कुछ भी होने वाला था, उसने एक ही बात तय कर दी, यहाँ अब लड़ाई अनिवार्य थी। दुकानदार चिल्ला रहे थे, लोग घबराए हुए थे,
और वही गलियारा अब एक रंगकूट झगड़े का मैदान बनता जा रहा था। भैया रुक जाओ, रोज रोज के झगड़े से नुकसान सहना मुश्किल हो गया है। पर जो लोग शक्ति के अहंकार में अंधे थे वे नहीं सुनते थे। वे बस अपना खेल खेलते रहे, अपमान, धमकियां और दिखावटी ताकत का नाटक। इसी समय शाओयान और शुनर मार्केट में आते हैं और जॉनर को देखकर जियाली का अल्केमिस्ट लियो शी उसको पाने के लिए जॉनर की ओर लपकता है। तभी घमंड भरा स्वर यंग मास्टर जिया लाए, तुम्हें कोई हक नहीं कि जॉनर को छुओ। और फिर हुआ वही जो होना तय था। तकरार गर्म हुई, शब्दों की लड़ाई फिजिकल धक्कों में बदला गई। यंग मास्टर जिया लाई ने अपनी कौशल दिखाते हुए शाओयान पर हमला कर दिया, वैक्यूम पाम। इस हमले से जोरदार गूंज हुई, भीड़ सिहर उठी। पर तभी एक आवाज ने सबको चौंका दिया, शाओयान का स्वर, जो अब किसी भी तरह का सामान्य नहीं रहा था। लोग हैरान थे। कुछ ने सुना था कि वह केवल तीसरे स्तर का है, पर यहाँ उसने जो शक्ति दिखाई उसने सबकी धारणाएं पलट दी। यान तुम कमाल कर दिए। जो तुम्हें बेकार कहते हैं वे अब अज्ञानी हैं। मगर गंवारों के तानों और नरमानेपन के बीच एक चीज स्पष्ट थी, शाओयान की आग अब शांत नहीं होने वाली थी। और मिस्टर लियू, जो सब कुछ योजना के तहत चला रहा था, उसकी आंखों में एक ठंडी मुस्कान चमक उठी, जैसे किसी शिकार के नजदीक पहुंचने पर शिकारी की होती है। मिस्टर लियू ठंडे स्वर में कहता है, जब मेरी दवाइयां बाजार पर राज कर लेंगी तब शाओ क्लैन को मजबूर कर दूंगा कि वे सुनर को मुझे सौंप दें। अगली मुलाकात और भी मनोहर होगी। मिस सुनर, तुम्हारा इंतजार रहेगा। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां गूढ़ रहस्यों की परतें खुलने ही वाली थीं। गहरी रात थी, सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ। तभी वह बूढ़ा, वही रहस्यमयी आत्मा याओ लाओ धीमे स्वर में बोला, बच्चे, तुम्हारी ताकत अभी कहाँ तक पहुंची है? शाओयान ने चौंक कर पूछा। क्यों? आत्मा की गूंजती आवाज आई। क्या तुम उस अल्केमिस्ट से लड़ना चाहते हो जिसने एक सोनर के लिए गलत सोचा? हाँ, शाओयान का जवाब दृढ़ था। बूढ़ी आत्मा ने कहा, मैं मदद कर सकता हूँ, मगर याद रखना, अभी मैं सिर्फ आत्मा के रूप में हूँ। इस काम में लिए मुझे तुम्हारा शरीर एक पात्र की तरह उपयोग करना पड़ेगा। फिलहाल मैं बस इन छोटे मोटे दुश्मनों को ही संभाल सकता हूँ, लेकिन जिस दिन तुम डाउजे के स्तर तक पहुँचोगे और मेरी ऊर्जा को सहने लायक बनोगे, उस दिन पूरा जिया लाई क्लैन मिटा देना भी तुम्हारे लिए खेल होगा। शाओयान ने सवाल किया, इस बार आप इतनी आसानी से क्यों मान गए? बूढ़ी आत्मा के स्वर में कड़वाहट थी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने समय को इन तुच्छ प्रेम प्रसंगों में मत गवाओ। अगर तुमने उस अल्केमिस्ट लियो शी को नहीं हटाया तो शाओ क्लैन कभी भी इस संकट से नहीं निकल पाएगा और सुनर भी खतरे में पड़ जाएगी। फिर जैसे कोई बुजुर्ग जीवन का सबक देता है, वह बोला, बच्चे, यह मेरा अनुभव है। ज्यादा भावनाओं में पड़ना इंसान को डुबो देता है। कभी कभी तो उसकी मौत भी भयानक हो सकती है। शाओयान हंस पड़ा। क्या वाकई फीलिंग्स किसी के लिए इतना गंभीर है? आत्मा की आवाज गूंज उठी। हाँ, इतना ही गंभीर है। मैं नहीं मानता, शाओयान ने ठंडे स्वर में कहा। ये सभी बातें यान और मास्टर याओ लाओ उस अल्केमिस्ट को मारने के जाते समय बात करते हैं। जब वे लियू शी के कमरे पर पहुंचते हैं, तभी शाओयान देखता है, कमरे में एक रहस्यमयी स्त्री की आवाज आई, मेरे प्रिय, मैं लौट आई हूँ, बाय देखो, मेरे पास आओ। शाओयान ने देखा, सुनर, वह यहाँ क्या कर रही है? स्थिति को देखकर शाओयान समझ गया कि वह भी बदला लेने आई है, जिस वजह से वह भी आया है। कमरे में कोई और भी था, कंपित स्वर में मदद मांगता हुआ। लियू शी चिल्लाता है, कोई है? कोई मुझे बचाओ। शाओयान के मन में कौन था? सुनैर इतनी शक्तिशाली कब हो गई? उसने अनुमान लगाया, यह तो दादू शी जैसी ताकत है। उसने अवश्य कोई गुप्त तकनीक इस्तेमाल की है ताकत बढ़ाने के लिए। उसकी पहचान को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि सुनर वह लड़की है जिसके पिता पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल पर्सन है। फिर भी उसकी दहशत जारी थी। बचाओ, कोई है? लियू शी मदद की भीख मांगते हुए रोता है। जून ने शांति से कहा, चीखना बंद करो। मैंने पूरे कमरे को अपनी पावर से सील कर दिया है। अब कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता।